प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड देखेंगे। परेड में 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एनसीसी और एक मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड का मुख्य आकर्षण एनएसजी के हेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकरों का प्रदर्शन है। बीएसएफ का भारतीय मशाल आर्ट का शो है। स्कूली बच्चों का पाइप बैंड शो, भारतीय वायुसेना का सूर्यकिरण फ्लाइट पोस्ट है। जी। तो ठीक 7:15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तहत पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ 7:35 को वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ से पुष्पांजलि करके सीधे एकता परेड जो होने वाली है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी है वो एकता परेड में परेड का निरीक्षण करने वाले हैं। हालांकि सब देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कोर्ट के तहत जो पोस्टर बैनर है वो लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पोस्टर है वो लग चुके हैं और हालांकि करीबन 16 मार्चिंग टुकड़ी है वो 7:30 को मार्चिंग करेगी और परेड वो दिखाएगी। आप देख रहे हैं कि सभी सेना के जो जवान हैं वो सज होके दिख रहे हैं और काफ़ी बात की जाए तो 9 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दलों, एनसीसी, मार्चिंग बैंड की सहित 16 टुकड़ी है वो यूनिटी डे पे परेड करने वाली है। खास आकर्षण की बात की जाए तो एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी है उनका प्रदर्शन है वो काफ़ी सारा मायने रखता है। हालांकि बीएसएफ और सीआरपीएफ के पुरुष और महिलाओं की बाइकर साहसिकता का प्रदर्शन भी इस एकता दिन के परेड पे होने वाला है। हालांकि बताया जाए तो भारतीय मार्शल आर्ट का संयोजन पर शो भी होने वाला है। इन सारे कारनामे हैं वो यहाँ होने वाले हैं। परेड का मुख्य आकर्षण रहता है। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 31 अक्टूबर को गुजरात में आते हैं। गुजरात में आके सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एकता दिन की सेलिब्रेशन की जाती है और सेलिब्रेशन करके पूरे देश को एकता का संदेश दिया जाता है। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पहले गृह प्रधान थे उन्होंने जो काम किया था उनके तहत देश को जो एकत्रीकरण के काम किया था उनके लिए उनके तहत ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू है वो नर्मदा क्षेत्र पे लगाया गया है और उनका जन्म जयंती को अनोखी तौर से मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिन की तहत मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सबको मार्चिंग के बाद सबको संबोधित भी करेंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। जी गौतम, सबसे बड़ी बात यह है उनके लिए स्पेशल जगह इसलिए है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये उन्हीं का आइडिया था। एक किताब में इसका जिक्र किया गया है कि इतनी बड़ी उनकी प्रतिमा लगे, फिर उसके बाद उनके कारकुनों द्वारा इसकी स्थापना हुई और अब वो यहाँ पर आज इस मौके पर आ रहे हैं। तो बड़ा खास है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात से होना और इस प्रोजेक्ट का खुद उनका सोचना। अजीब बात की जाए तो 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ यानी कि लगा है और 2018 से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उनका शिलान्यास होकर ये स्टैच्यू है वो लोगों के लिए रखा गया था। तब से वो हर दिन यानी कि 31 अक्टूबर जब आता है तब सरदार पटेल की जयंती आती है तब यहाँ आते हैं और उनका जिक्र करके एकता दिन की सेलिब्रेशन की जाती है। हालांकि काफ़ी सारे कोर्ट जो सरदार वल्लभ भाई ने जो नींव रखी थी देश को आंदोलन करके लिए वो भी उनका कोर्ट है वो
वो सारे बाहर जो लिखे गए हैं, यानी कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई का कोट इस तरह से लिखा गया कि जाति या पंथ का कोई भेद हमें बाधित नहीं करना चाहिए। सब भारत के बेटे बेटी हैं, हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और आपसी प्यार और मदद से भाग्य का निर्माण करना चाहिए। इस तरह का सरदार पटेल का कोट है, वो बार बार यहाँ जिक्र किया गया है। उनके तहत नरेंद्र मोदी का भी कोट है, वो लिखा गया है कि सरदार पटेल का मानना था कि राष्ट्रीय एकता से ही विकास संभव है, उनके विचारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जुड़े। इस तरह की बात है वो काफ़ी सारे लिखी गई। हालांकि इस तरह की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत लिखी गई कि हम सब जीवन में एकता के मंत्र को जीने की आदत बनाए और एकता के इस अवसर पर पूरे उत्साह से मनाए। इस तरह की बात है वो लिखी गई है। प्रधानमंत्री थोड़ी क्षणों में यहाँ पहुँचेंगे, पुष्पांजलि है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे करेंगे और पुष्पांजलि करके बाद वो सीधा मार्चिंग जो परेड होने वाली है एकता ग्राउंड है, वहाँ एकता ग्राउंड के तहत वो मार्चिंग परेड में भी वो शामिल होंगे और वो एकता परेड का भी निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल। और ये आंकड़े कहते हैं गौतम कि जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है 2018 के बाद से यहाँ केवड़िया में जो टूरिस्ट है बहुत बड़ी संख्या में आया है और रेवेन्यू में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। आप तो ग्राउंड पर हैं, कवर करते रहे होंगे, जरा बताइए कि आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और कितने लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोहा हर एक घर से लिया गया था जब ये बन रहा था। सपना, आज से दिवाली शुरू हो गई है। दिवाली वेकेशन गुजरात में है और दिवाली वेकेशन के बाद सभी जो प्रवासी है वो यहाँ आते जाते रहते हैं, स्टैचू की मुलाकात लेते हैं। काफ़ी सारे आकर्षण भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आकर्षण को भी देखते हैं। यानी कि एक टूरिस्ट अच्छा सा प्लेस बना है। पहले सरदार पटेल बांध था, बांध को सब देखने के लिए आते थे। जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है तब से लाखों की तादाद में प्रवासी है वो यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं। यानी कि सरदार के जिस प्रकार का जो रहा है, सरदार का जिस प्रकार के जीवन चरित्र रहा है, उनको भी यहाँ आके पढ़ते हैं, जानते हैं। और हालांकि जिस तरह से बात की जाए तो काफ़ी सारे आकर्षण है, जंगल सफारी है, स्टैच्यू ऑफ कैरेक्टर गार्डन्स है, सभी को देखते हैं, महसूस करते हैं। और ये जगह ऐसी है कि पहाड़ों के बीच में जो सरदार सरोवर योजना थी, योजना की बात की तो पूरी गुजरात की एक जीवादोरी समान मानी जाती है और जीवादोरी के समान सरदार पटेल के नाम से ये योजना थी। और ये अभी यहाँ काफ़ी सारा बड़ा स्टैचू है, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू भी यहाँ है। तो सब स्टैचू को भी देखने आते हैं, सरदार के विचारों को भी मानते हैं और प्रवासियों का भी अच्छा आकर्षण है वो यहाँ देखा जा रहा है। जी ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में और ये हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गौतम, और देखिए अहम जानकारी साझा कर रहे हैं और वहाँ की तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। वाकई में ये जगह अद्भुत है, हम खुद भी यहाँ पर गए हैं और इस जगह को देखा है, महसूस किया है। और एक सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि अमेरिका का जो अंतरिक्ष यूनिट है ना, उसने इस बात का जिक्र किया है कि ऊपर से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसे राम सुतार ने बनाया है। इससे पहले पीएम मोदी बुधवार को गुजरात के केवड़िया में एकता नगर पहुंचे, जहां उन्होंने 284 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर परियोजनाओं की प्रदर्शनी को भी देखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो हर बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जब